सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो इतने दिक्कत के बाद भी भागवत सुनने आए हैं। हम सब नवल किशोर भाई जी जो भजन सुना रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और उस भजन में डूबेंगे अच्छे से। अपने आप को तैयार करेंगे कथा श्रवण के लिए। घर की जितनी भी बातें हैं, जो भी कर्म है, सबको भूलकर यहाँ पर बैठना है। बोली बांके बिहारी लाल की। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम, तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की। हमारे नवल किशोर भाई ने एक बात कही कि भगवान की कृपा से सब काम हो रहा है। ये बात समझने की है बहुत। और भजन में एक बात आई कि मैं काबिल नहीं तुम्हारे वाणी में, टूटी हुई वाणी से, टूटी हुई वाणी से। ये नवल किशोर भाई ने कहा, काबिल नहीं तुम्हारे। जब मनुष्य के दरबार में काबिलियत को ही देखा जाता है, भगवान भी पूरी सृष्टि को चला रहा है। आप अपने घर में किसी को भी जगह देंगे तो काबिल को देंगे कि जो काबिल होगा उसको देंगे, है कि जो नालायक होगा उसको देंगे? अभी भगवान की कृपा कौन सी बरसती है देखना। भगवान की कृपा से सब काम हो रहा है। कौन सा काम होता है भगवान की कृपा से, ये समझना है। हैं? कौन सा काम होता है भगवान की कृपा से? भगवान की कृपा से ये कलयुगी सृष्टि सतयुगी सृष्टि में बदल जाती है, और अपने आप नहीं बदलती। कल युग का मतलब क्या हुआ? कल कल करने वाले लोग। युग किससे बन रहा है? लोगों से। कलह करने वाले लोग। और कलह क्यों कर रहे हैं? लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारा नहीं है उसे हमारा समझ रहे हैं, और जो हमारा है उससे दूर जा रहे हैं। इसलिए कलह हो रही है। तो कलह को मिटाते हैं भगवान आकर। कैसे मिटाते हैं? समझाते हैं। भगवान आकर पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी रीति समझना। ये भागवत क्या है? भागवत अर्थात भगवान का कथन, भगवान की शिक्षा, ना कि कथा। अब उदाहरण के लिए जड़ भरत की बात बता देते हैं कि ऐसा ऐसा जड़ भरत था, उसने इस प्रकार से एक हिरण से मोह किया, तो दूसरे जन्म में वो भरत हिरण की योनि में जन्म ले लिया। बहुत अच्छी रीति समझना। ये कथा का आधार लेते हैं। किस बात को समझाने के लिए? किस बात को समझाने के लिए आधार लेते हैं? जैसे भरत हिरण के मोह में, हिरण को घर में पाल रहा था, तो जब उसके शरीर छोड़ने की बारी आई तो उसको अंतिम समय में कौन याद आ गया? वही हिरण याद आ गया, जहां पर मोह लटका हुआ था, जहां पर रग जुड़ी थी। तो एक मनुष्य योनि में रहने वाला भरत, जो अच्छा राजपाट चला रहा था, वो एक मोह के कारण क्या बन गया? 4 पैर वाला जानवर बन गया। ये बताते हैं। बहुत अच्छी रीति समझना।
तो एक राजा जो है हिरन बन गया। फिर वो हिरन योनि में रहकर उसे याद थी कि मैं तो राजा था, लेकिन एक गलती के कारण, कौन सी गलती? मोह के कारण। माताएं बहुत ध्यान से सुनना, हम सब मोह में लटके रहते हैं। मोह के कारण वो हिरन बन गया, और हिरन योनि में उसे स्मृति रही तो उसने क्या किया? हिरन योनि में उसको स्मृति रही तो वो त्याग और वैराग्य वृत्ति से अपने जीवन को उस हिरन योनि में निकाला कि चलो अब मैंने एक मोह के वश में होकर इस योनि में फंस गया हूं, तो अब गलती ना करूं। तो फिर हिरन योनि से मुक्त होकर वापस फिर एक ब्राह्मण के घर में फिर से मनुष्य योनि जड़ भरत बना। तो उस जड़ भरत की योनि में, मनुष्य योनि में वो था रहा कि मैंने 2 बार गलती की है। तो उस जन्म में वो ना तो किसी से बोलता है, ना किसी से कोई संबंध रखता, ना खाने में कोई ललक, वो ये सावधानी रखता रहा। अब यहां पर बात समझने की है कि भरत के बाद हिरन योनि के बाद फिर जड़ भरत, तो ये किसने लिया? भरत कौन बना? भरत नाम के शरीर में कौन बैठा था जिसने फिर योनि ली? जरा ये जानकारी प्राप्त रहनी चाहिए ना भाई, आप भी तो जीवन जी रहे हो, हैं? और फिर हिरन योनि से निकल के फिर ब्राह्मण के घर में फिर जन्म लिया। तो किसने जन्म लिया? भरत नाम के शरीर को छोड़ दिया होगा उसने, तो छोड़ा किसने? उसका ओरिजिनल स्वरूप क्या था? नवल किशोर भाई इस सच्चाई को जान रहे हैं? धन सिंह भाई आज तबला में बैठे हैं। अच्छा, ड्रेस बदल दी, मैं बोला कोई नया भाई आया है, ड्रेस बदल दिया। और ये नए भाई आए, क्या नाम है? विजय भाई। तो कौन जन्म ले रहा है? भरत के रूप में, फिर हिरन के रूप में, फिर जड़ भरत के रूप में कौन ले रहा है जन्म? हाँ बोलो। आत्मा ले रही है। अभी सोचने की बात है, बहुत गहरी। थोड़ा ध्यान, ये पूरे ध्यान की बातें हैं, बहुत गहरे समझने की जरूरत है। जल्दी जल्दी कल किसने देखा है? हमने एक छोटा सा गीत गाया है, कल किसने देखा है, जो करना है आज कर लो, जो करना है आज कर लो, जो करना है आज कर लो। क्या कर लो? क्या कर लो? मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो, दूसरों के दुख में, दूसरों के दुख में हाथ बटाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो,
मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। ला 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 ला। राजेंद्र भाई कहाँ चले गए? माइक वाले भैया, राजेंद्र भाई। उजड़े हुए चमन को बसाना सीख लो, उजड़े हुए चमन को बसाना सीख लो। मेहनत के मोतियों को जुटाना सीख लो, मेहनत के मोतियों को जुटाना सीख लो। मनोविकारों पर तुम, मनोविकारों पर तुम विजय पाना सीख लो। मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। अभी बताओ, ये पूरा चमन, ये दुनिया का पूरा चमन उजड़ गया है कि नहीं? ये कांटों का जंगल बन गया है कि नहीं? कि फूलों का बगीचा है ये पूरा? ये पूरी दुनिया जहां आप रह रहे हो, आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज, कांटों का जंगल महसूस होता है कि नहीं होता है? सब एक दूसरे को कांटे लगाते हैं कि नहीं? एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। तो इस उजड़े हुए चमन को देखो, प्रत्येक व्यक्ति मेहनत के मोती इकट्ठे करने नहीं चाहता, वो कहीं से फ्री का मिल जाए। अभी फोकट में कुछ भी चीज दे देंगे तो लूट लूट के लेंगे, और यदि उसकी कोई कीमत कर दी है तो बोले नहीं अभी हम नहीं लेना, अभी मेरे को जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तब ले लेंगे, और फ्री का मिल जाए तो जो जरूरत का नहीं है उसको भी लेंगे। है तो कैसे चमन बनेगा? तो ये मन में विकार है, फ्री का खाना ये मन के अंदर में विकार है। जब तक आप फ्री का खाते रहेंगे तब तक आप परेशानियों से फ्री नहीं हो पाएंगे। मनोविकारों पर तुम, मनोविकारों पर तुम विजय पाना सीख लो। मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। रोते हुए दिलों को हंसाना सीख लो, रोते हुए दिलों को हंसाना सीख लो। बिछुड़े हुए दिलों को मिलाना सीख लो, बिछुड़े हुए दिलों को मिलाना सीख लो। जग में ज्ञान का दीपक, जग में ज्ञान का दीपक जलाना सीख लो। मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। अभी हम क्या करते हैं? जो दिल आपस में लड़ रहे होते हैं
उसको और लड़ाने की कोशिश करते हैं और फूट डालने की कोशिश करते हैं। अगर भाई भाई में झगड़ा हो गया है तो उसका आनंद लेते हैं। बिछड़े हुए दिलों को मिलाना सीख लो। ये चमन कैसे बनेगा? भजन गाने से। ये उजड़ा हुआ चमन, ये कांटों का जंगल, फूलों का बगीचा कैसे बनेगा? क्या तेल का दीपक, घी का दीपक जलाने से फूलों का बगीचा बना क्या? कौन सा दीपक जलाना होगा? जग में ज्ञान का दीपक, जग में ज्ञान का दीपक जलाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। और क्या करते हैं हम? हमेशा आप चार माताएं बैठेंगी तो इसकी निंदा, उसकी चारी। हमेशा हम क्या करते हैं? मेरी तो कमर में बहुत दर्द है, मेरे तो घुटने में बहुत तकलीफ है। किसको सुना रहे होते हैं? डॉक्टर को जाके बताए तब तो अच्छी बात है, लेकिन हम सबको बताते रहते हैं। डॉक्टर को बता दी अच्छी बात है, सारा समय हम क्या कर रहे होते हैं? अपने दुखड़े ही सुना रहे होते हैं। तो जब आप दुखड़े सुनाएंगे तो बढ़ेगा क्या चीज? जो चीज बोलेंगे, जो चीज सुनाएंगे, वही चीज बढ़ेगी। दुख को बढ़ाएंगे, बार बार दुख की चर्चा करेंगे, बार बार किसी के रद्दी व्यवहार की चर्चा करेंगे, तो क्या होगा? वो बढ़ेगा कि घटेगा? तो आनंद से क्षणों को बिताना सीख लो, आनंद से क्षणों को बिताना सीख लो, हंस कर के मुश्किलों को भगाना सीख लो, हंस कर के मुश्किलों को भगाना सीख लो। अरे आनंद से क्षणों को बिताना सीख लो, आनंद से क्षणों को बिताना सीख लो, हंस कर के मुश्किलों को भगाना सीख लो, और दूसरों के दुख में, दूसरों के दुख में हाथ बटाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। तो ये मुस्कुराना कब आएगा आपको? हमने तो कह दिया। आपको अपार कष्ट है, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी के घर में पैसे की समस्या है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी की पत्नी बीमार है, वो मुस्कुराए कैसे? मुस्कुराएगा कब? जब वो अंदर गहरी समझ विकसित करेगा। मेरी मीठी माताओं, ये जो उदाहरण दिया है, इस ज्ञान को थोड़ा सच्चे सही अर्थों में समझना है। अभी तक आप मुस्कुराना इसलिए नहीं सीखे हैं, अपने जीवन को सुखी करना इसलिए नहीं सीखे हैं। हम भी उसी दुनिया में जी रहे हैं और पूरे समय हम सुखी हैं, दुख का नामो निशान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो मुकेश अंबानी की तरह अरबों रुपया कमा लिए हैं इसलिए सुखी हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी भूल है कि धन सुख देता है। धन सुख नहीं देता, धन साधन देता है। साधन अलग चीज है और साधना अलग चीज है। भौतिक साधन आपके इस जीवन को चलाने के लिए है, भौतिक साधन सुख के लिए नहीं है। यदि आपका मन बेचैन है तो सुंदर गद्दे में भी आपको नींद नहीं आती है।
और ये सब नहीं आने का कारण क्या है? क्योंकि हम सत्य ज्ञान को जानते नहीं हैं, हम अनभिज्ञ हैं। हमारे जीवन में दुख का नामो निशान नहीं है। आपके सामने में जो मैं बैठा हूं, सोचो, इस दुख धाम में, इस दुख भरी दुनिया में हमारे जीवन में एक भी दुख नहीं है। क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है जो हमारे जीवन में दुख नहीं है? और मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, परिवार सहित हूं। नहीं तो कई लोग बोले अरे आपने तो शादी ही नहीं की है, आपने तो परिवार ही नहीं बसाया है, तो आप क्या जानो परिवार का दुख। और इसलिए मैं साथ में धर्मपत्नी को लेकर चलता हूं। शादी भी की है, परिवार भी बसाया है, बच्चे भी हैं। और अभी धर्मपत्नी भी गीत सुनाएगी आपको बढ़िया। पूरे समय सुखी, पूरे समय शांति, पूरे समय आनंद में, पूरे समय एक सेकंड भी नहीं। यदि आप पूरे 24 घंटे में एक सेकंड भी दुखी होते हैं तो दुख जो है ना बहुत स्पीड से बढ़ता है। दुख बहुत स्पीड से बढ़ता है, नेगेटिव बहुत स्पीड से बढ़ता है ना भाई। उदाहरण के तौर पर बेशरम का झाड़ जो कोई काम नहीं आता है वो बहुत स्पीड से बढ़ता है, लेकिन बादाम का झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन फायदा कौन देता है? बादाम का झाड़। बेशरम का झाड़ बस हरा भरा जल्दी से दिख जाएगा, लेकिन वो कोई काम नहीं आता, बाद में वो कचरा ही बन जाता है। लेकिन बादाम का झाड़ कभी कितना मूल्यवान रहता है। तो बहुत अच्छी रीति समझना। तो एक सेकंड भी दुखी कब नहीं होंगे? जब भागवत के ज्ञान को अच्छी रीति आप समझेंगे। अभी आपने ज्ञान को सही ढंग से सुना नहीं है, लोगों ने सुनाया भी नहीं है। अब जड़ भरत की कथा आपको सुना दी, ये बता दिया कि भरत जो है हिरण में मोह रखा था तो हिरण बन गया। नहीं, ये पूरी समझने की बातें हैं। हिरण नहीं बना वो। यदि कुत्ते में मोह रखेंगे आप तो कुत्ता थोड़ी बन जाएंगे। लेकिन होता क्या है आपको बता रहा हूं, जैसा संग वैसा रंग। मतलब वो हिरण की योनि में नहीं गया, वो हिरण की तरह उसका व्यवहार हो जाता है। जैसे आजकल रोज सुबेरे, यहां गांव में तो नहीं देखा मैंने, लेकिन शहरों में एक फैशन है, सुबह की सैर किसके साथ करते हैं? कुत्ते के साथ। ये भोग भी दिया वो। अच्छा, इधर से मैंने कहा कि कोई हमारे नवल किशोर भाई उसमें से आवाज निकाली। नहीं, किसके साथ सुबह की सैर? डॉग के साथ। DOG, डॉग। और भगवान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या स्पेलिंग होगी? जी है क्या भाई? इधर से क्या स्पेलिंग होगी? बताओ, आप में से बताओ। GOD, गॉड। और उसको उल्टा किए तो अभी सब गॉड के उल्टे चल रहे हैं। तो किसके साथ घूम रहे हैं? डॉग के साथ। सुबह की सैर गॉड के साथ ना करके सुबह की सैर डॉग के साथ। बिस्तर में उसके साथ कौन सो रहा है? डॉग। कार में उसके साथ कौन घूम रहा है? डॉग। तो फिर संस्कार कैसे बनेंगे? वो जो अभी बजाया भैया ने, वो भूभू वाले बनेंगे संस्कार। तो मेरी मीठी माताओं, झूठा ज्ञान नहीं सुनना। झूठा ज्ञान आपको कभी सुखी नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। हमने सच्चा ज्ञान सुना और सच्चा ज्ञान पूरे देश विदेश में जाकर सुना रहे हैं। शास्त्रों में सच्चा ज्ञान है, ग्रंथों में सच्चा ज्ञान है, लेकिन समझाने वाले ने सब गलत सलत समझा दिया है। शास्त्र में लाइन लिखी है, ये जड़ भरत की कथा में हमारे जन्मों की कहानी स्पष्ट होती है, इसलिए जड़ भरत की कथा सुनाई जाती है। शास्त्रों में लिखा है 184
भरम गमायो बड़े भाग्य मानुष तन पायो। तो आप लोगों ने क्या अर्थ समझा नवल किशोर भाई? अभी तक क्या सुना आप लोगों ने? 184 भरम गमायो बड़े भाग्य मानुष तन पायो। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अभी तक क्या सुना आप लोगों ने? कोई बताए भाइयों में से क्या सुना? हाँ बोलो, इधर माइक देना भैया, आप पूरा ध्यान भागवत में रखो और माइक में। हाँ कोई बात नहीं है, हमको मिलकर किसी बात को अच्छी रीति समझना है। हाँ हाँ, अभी तक क्या सुना कि 84 लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य योनि बनती है। हमको मनुष्य योनि 84 लाख योनि में भटकने के बाद मिलती है। तो ये बताइए कि 20 साल बाद आपके घर में पुत्र आएगा तो उसे कैसा संभालेंगे आप? बड़ी मशक्कत के बाद, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मशक्कत के बाद आपको कोई चीज मिलती है तो उसे कैसा संभालते हैं? बड़े तरीके से रखते हैं ना। यदि 84 लाख योनि भटकने के बाद मनुष्य योनि मिल रही होती तो कोई गुटखा खा के गाल नहीं गलाता, शराब पी के सुअर की तरह नाले के किनारे नहीं पड़ा रहता, कीमत समझता। आज मनुष्य अपने शरीर, बोलिए कीमत समझ रहा है? अगर बहुत मुश्किल के बाद मनुष्य योनि मिल रही होती, बहुत मुश्किल के बाद मनुष्य योनि मिल रही होती तो कोई किसी से झगड़ा करके अकाले मौत का शिकार नहीं हो जाता। नहीं मेरी मीठी माताओं, 184 का मतलब होता है, लख का मतलब होता है लखना, ना कि लाख। चौपाई जो है 184 भरम गमायो नहीं लिखा है। शास्त्र में जो चौपाई लिखी है वो 184 लिखा है। तो लख का मतलब लाख कैसे हो गया भाई? और योनि शब्द भी नहीं लिखा है कहीं, चौपाई में योनि शब्द भी नहीं आया है। फिर से चौपाई को रिपीट कर देता हूं, सुनना जरा अच्छे से। 184 भरम गमायो, भरम मतलब भ्रम में, भ्रम में गंवा दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पायो, योनि शब्द आया ही नहीं है। मतलब 84 जन्म आपने भ्रम में बिता दिए। कैसे 84 जन्म? ये स्वास्तिक चिन्ह, ये गीता के ज्ञान का सार है जो हमने पहले दिन आपको बोला था। सभी माताओं को खैर दिखाई नहीं दे रहा है, ये किनारे में लगा दिए हैं। हमने कहा था कि ऐसी जगह लगाना जो सबको दिखाई दे, लेकिन फिर भी स्वास्तिक चिन्ह तो सब जानते हैं ना, जानते हैं ना। ये 4 खाने बने हैं और उस खाने में बिंदी बनी हुई है। तो बिंदी किस बात का प्रतीक है? बिंदी है व्यक्ति का प्रतीक, बिंदी है नवल किशोर का प्रतीक, बिंदी है धन सिंह भाई का, बिंदी है आप सब माताओं का प्रतीक। बस पुरुष क्या करता है? तिलक लगाता है और माताएं बिंदी लगाती हैं। क्यों भाई? और तिलक भी कहां लगाते हैं? दोनों भ्रुकुटी के बीच में। बिंदी भी कहां लगाते हैं? इधर उधर तो नहीं लगाते। अगर कोई तिलक ऐसा लगा दे तो क्या बोलेंगे? अरे यार तुमने मेरे को कैसा टीका लगा दिया, जरा ठीक से मेरे को टीका लगाओ। तो मेरे को टीका लगाओ मतलब मैं कहां बैठा हूं? टीका इधर से हटके अगर इधर लग गया तो कहेंगे तुमने मेरे को कैसा टीका लगा दिया। कहीं इधर लगाएंगे क्या टीका, या पीछे लगाएंगे? नहीं, यहां लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो 4 खाने में 4 बिंदी है वो मैं बिंदी जो दिखता नहीं हूं, मैं दिखता नहीं हूं, तुम दिखते नहीं हो। कब नहीं दिखते? जब ये जड़ शरीर छोड़ देते हो। तो जड़ भरत
मतलब भरत से ही भारत बना है, ये भी लिखा है कथा में कि भरत से ही भारत, मतलब जब पूरा भारत इस जड़ यानी शरीर, ये शरीर क्या है? जड़ है। जब इस शरीर के भान में आ जाता है तब वो जानवर की तरह हरकत करता है, कुत्ते की तरह भौंकता है, मच्छर की तरह एक दूसरे का खून चूसता है कि नहीं? जोंक की तरह चिपक जाता है? शेर की तरह दहाड़ता है और शराब पी के सुअर की तरह। सुअर योनि में नहीं जाता, अपने संस्कारों के कारण, अपनी आदत के कारण, है ना, वो योनि में नहीं जाता। वैसे उसके संस्कार बन जाते हैं, आकार नहीं बदलता, किसी भी व्यक्ति का आकार नहीं बदलता। आत्मा बीज है और शरीर झाड़ है। जैसा ही ये चैतन्य बीज, ध्यान से सुनना नवल किशोर भाई, राजेंद्र भाई, जैसा ही चैतन्य बीज निकला तो ये झाड़ क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो ये बताओ कि मनुष्य आत्मा का जो आत्मा बीज है और शरीर झाड़ है, तो आम के बीज को बोएंगे तो कोई दूसरा झाड़ निकलेगा क्या? तो फिर मनुष्य आत्मा दूसरा कैसे बन जाएगी? सोचो आप। गलत ज्ञान सुना, जबकि शास्त्र ने सही ज्ञान बताया। शास्त्र में जो चौपाई है वो 184 है। तो अब ये 84 जन्म की कहानी किसकी है? ये त्रेता युग की, द्वापर युग की, कलयुग की। ये 4 खाने किसका प्रतीक है? स्वास्तिक चिन्ह में 4 युग का प्रतीक है। अभी तक आपको मालूम था क्या? और पूजा स्थान पर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि आपका भगवान में दिल जब ही लगेगा जब आप अपनी पूरी हिस्ट्री जानेंगे कि आप ऊपर से नीचे कब आए थे। इसलिए कल हमने शाम को कौन कौन आए थे, जरा हाथ खड़ा करने। कल हमने एक गीत सुनाया था, आई कहां से क्यों है आई, सोचो क्या ले जाना है, जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। ये गीत सुना देंगे हम आपको। पहले हम कुछ राज को समझें। भागवत जो है एक एक राज से पर्दा हटाने वाली है, रहस्य खोलने वाली है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है कि कथा सुना दिया, लखन श्री रामचंद्र की जय, राधे राधे कहा, चला बस। और कई तो श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता जो दुकान खोल के बहुत अच्छे से सुनते हैं? और एक होते हैं सोता, और एक होते हैं सरोता। काटेंगे बात को, यहां ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां वैसा नहीं होना चाहिए, करना कुछ नहीं है। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो श्रोता, और दूसरे सोता, और तीसरे सरोता। कौन से हो भाई आप 3 प्रकार में से? दुकान खोल के बैठे हो ना अच्छे से, दुकान खोल के अच्छे से बैठे हो, आपको मटेरियल बेच रहा हूं मैं, जरा अपनी दुकान में भरो, माल भरा रहेगा दुकान में तभी तो बिक्री अच्छी होगी। खाली दुकान में क्या बिक्री होगी भाई? तो आपको माल बेचने आया हूं मैं। तो ले लो बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान, ले लो बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान। मैं व्यापारी हूँ ज्ञान रतन का, प्रेम नगर है धाम। राजेंद्र भाई कहाँ खोए रहते हो? हैं?
मैं व्यापारी हूं। किस चीज का? ज्ञान रत्नों का। ले लो बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान। ले लो बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान। मैं व्यापारी हूँ ज्ञान रतन का, प्रेम नगर है धाम। मैं व्यापारी हूँ ज्ञान रतन का, प्रेम नगर है धाम। ले लो बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान। और मेरी मीठी माताओं, इस ज्ञान रत्न के बदले मैं कुछ नहीं लेता। अगर आप इधर चढ़ाएंगे भी तो आपके ही भाग्य बनने वाले हैं। आप सोना चढ़ाएं, चांदी चढ़ाएं, मुझे क्या करना है? मैंने तो सबसे बड़े धनी के साथ कनेक्शन जोड़ लिया है, विश्व के मालिक के साथ। जिसका कनेक्शन विश्व के मालिक से होगा उसके पास क्या कमी होगी? तो सोना चांदी कुछ नहीं लेता, मालूम मुफ्त में देता। सोना चांदी कुछ नहीं लेता, मालूम मुफ्त में देता है। बांट तराजू कुछ नहीं भाई। अब जो मैं दे रहा हूं उसमें यह भी नहीं देखूंगा कि कांटा इधर जा रहा है, कितना इधर जा रहा है। बांट तराजू की जरूरत नहीं है। बाट तराजू कुछ नहीं भाई, मोल तोल कछु नहीं। बाट तराजू कुछ नहीं भाई, मोल तराजू कछु नहीं। आज मैंने ये अनमोल मणि पंचांग बनाया है। इसमें छोटा छोटा ज्ञान की कुछ लाइनें डाली हैं। मेरे से माताओं ने पूछा कितने का है? मैंने कहा भैया इसकी कीमत चाहे आप जो दे दो, चाहे फ्री में ले जाओ। आप फ्री में ले जाना चाहो, फ्री में देने को तैयार है हम, और आपकी मर्जी। क्योंकि मोल तोल सोना चांदी कुछ नहीं लेता, मालूम मुफ्त में देता। बांट तराजू कुछ नहीं भाई, मोल तोल कछु नहीं। बांट तराजू कुछ नहीं भाई, मोल तराजू कछु नहीं। नाम हरि अनमोल रतन है, अनमोल रतन है। ज्ञान हरि अनमोल रतन है, हरि अनमोल रतन। अरे प्रेम हरि अनमोल रतन है, कौड़ी लगे नहीं दाम। ले लो बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान। हाँ ले लो बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान। और और इस ज्ञान को लेने के लिए आप किसी की परवाह मत कीजिए, है कि हम यहां बैठे हैं, कौन क्या बोलेगा। किसी की परवाह मत कीजिए, नहीं तो हम एक दो की परवाह करते रहते हैं। तो पांच की परतीत न की जय, ज्ञान बाबा का लीजय। पांच की परतीत न की जय, ज्ञान बाबा का लीजय। सस्ता माल नफा है भारी, ये माल बड़ा सस्ता है। सारे देश विदेश में घूमकर ये माल बेच रहा हूं। सस्ता माल नफा है भारी, कर लो साहूकारी। सस्ता माल नफा है भारी, कर लो साहूकारी। बेकारी मत बनो, साहूकारी करो। साहूकार क्या करता है? माल को बटोर के गोदाम में रखता है, भिखारी नहीं रखेगा। तो सस्ता माल मिल रहा है तो साहूकार बन जाओ। सस्ता माल नफा है भारी, कर लो साहूकारी। सस्ता माल नफा है भारी, कर लो साहूकारी। मगन होके हरि के गुण गाओ, मगन होके हरि के गुण गाओ। बन जाओ राधे श्याम, ले लो बाबा का
रतन का प्रेम नगर है धाम। मैं व्यापारी हूँ ज्ञान रतन का प्रेम नगर है धाम। ले लो बाबा का ज्ञान शिव बाबा का ज्ञान, ले लो बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया भगवान की। अभी गलत ज्ञान सुनने के कारण मनुष्य क्या सोचने लगा कि अरे अभी जितना पीना है, शराब पियो, तम्बाकू खाओ, गुटखा खाओ, इसका खाओ, उसका खाओ, कर्जा लो और वापस मत करो, क्योंकि मरना है। मरने के बाद क्या बनना है पता नहीं, कीड़े बनेंगे कि मकोड़े बनेंगे, बिल्ली बनेंगे कि कुत्ता बनेंगे, पता ही नहीं है। इसलिए ये मनुष्य योनि मिली है, जितना ऐश करना है कर लो। गलत ज्ञान ने, ये गलत ज्ञान ने, अगर उसे ज्ञान हो कि जो कर्म मैं अभी करूंगा, जो कर्म मैं अभी करूंगा, फिर से मनुष्य योनि में ही वैसा कष्ट मिलेगा, मनुष्य योनि में ही मिलेगा। और जब तक वो कर्म का फल पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक लंगड़ी टांग से जीना पड़ेगा, अंधी आंख से जीना पड़ेगा, क्योंकि जन्म तो आपको लेना ही पड़ेगा। और जन्म आपको उसी योनि में लेना पड़ेगा जिसमें समझ है। बाकी चिड़िया को क्या समझ है? जिसको शब्दों की समझ है, जिसको भौतिक साधनों की समझ है, उसी योनि में लेना पड़ेगा। यदि ये ज्ञान होगा तो व्यक्ति दुष्कर्म नहीं करेगा। मनुष्य योनि से आप देवता योनि में जा सकते हैं। आप यदि देवताई गुण धारण करेंगे तो मनुष्य से आप देवता बन सकते हैं। उसको ही गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि मानुष से देव किए करत न लागी वार। ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। तो अभी आप मनुष्य में हैं, और बल्कि कहेंगे अभी लोग मनुष्य भी नहीं हैं, शूद्र हैं। मानवता सबके अंदर से मर चुकी है, दानवता है। तो अभी मनुष्य नहीं है, अभी असुर है। इसलिए असुर कौन? जो सुनाने पर भी उसको धारण नहीं करे, 100 बार सुनाने के बाद भी वो कार्य नहीं करे, वो कौन? असुर। मतलब जो सुर ना मिलाए। सुर मतलब देवता, और सुर नहीं मिलाएंगे तो क्या करोगे आप? बेसुरा। बेसुरा बोलेंगे ना। इनको भी सुर मिलाना पड़ता है। ये वाद्य यंत्र भी सुर मिलाते हैं। ये निर्जीव हैं। ये तबला, ये ढोलक, ये पैड, ये आर्गन, सब सुर मिलाते हैं, तभी आपको आनंद आता है। और यदि ये अलग भाग है, वो काली 2 में बजाएं और ये काली 3 में बजाएं, तो आपको बिल्कुल अटपटा लगेगा। बोले भगाओ यार इन म्यूजिशियन को, ये सही नहीं बजा रहे हैं। क्यों नहीं सही बजा रहे हैं? क्योंकि सुर में नहीं बजा रहे। और आप अपने जीवन को, तो जो सुर में नहीं है वो असुर है। तो जो 100 बार सुनाने के बाद भी उसको फॉलो ना करे, उसका मनन ना करे, वो असुर। और जो कई बार समझाने के बाद भी जो ना समझे, वो असुर। और जो समझाने पर समझे, वो मनुष्य।
और जो इशारों में समझ जाए वो देवता। जिसको ज्यादा समझाने की जरूरत न पड़े, इशारों में समझ जाए वो देवता। अब आप डिसीजन ले लो भाई, अब आप डिसीजन ले लो कि इशारों में समझोगे। हम ऐसे बहुत से इशारे दे रहे हैं, जो इशारों में समझेगा वो देवता बनेगा पक्के में। देवता, वही देवता जगन्नाथपुरी में मंदिर में उन देवताओं की मूर्ति लगी हुई है जो वाम मार्ग में चले गए, ये लिखा हुआ है शास्त्र में। एक एक बात सही है, लेकिन समझने वाले ने सही नहीं समझा है। शास्त्र में वर्णन है कि देवता वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग मतलब उल्टे मार्ग में चले गए। वास्तव में वो वाम मार्ग नहीं है, वो काम मार्ग है। कामना में फंस गए। इसीलिए भागवत में वो एक भक्त प्रहलाद की कथा आती है, उसमें हिरण्याकश्यप की जो पत्नी है कयाधु, वो कयाधु बड़ी खूबसूरत है। उस कयाधु को देवराज इंद्र उड़ाकर ले जाता है। अभी सोचो, जिस इंद्र की हम बारिश गिराने के लिए पूजा करते हैं, उस इंद्र के बारे में वर्णन है कथा में कि वो हिरण्याकश्यप की पत्नी को भगा के ले जा रहा है। तो वो कौन इंद्र है भाई? वही काम मार्ग में जाने वाला, इंद्रियों के वशीभूत हो जा रहा है, वही देवता के बारे में ही तो लिखा है। इसका मतलब जितने भी देवी देवता हैं जिनकी आप भक्ति पूजा करे जा रहे हैं, वो स्पष्ट शास्त्रों में वर्णन है कि देवता वाम मार्ग में चले गए। शास्त्र में वर्णन है कि देव देव, नवल किशोर भाई थोड़ा सुनना एक मिनट, उसको रोक के। वर्णन है कि देव देव आलसी पुकारा। देवता देवता पुकारता कौन है? बस देवी देवता की पूजा की, बाकी सुनना नहीं है भैया। इसकी पूजा कर लो, उसकी पूजा कर लो, बाकी से क्या लेना देना। हम तो सब पूजा करते हैं महाराज बोले। हम बजरंगबली की भी पूजा करते हैं, हम रामचंद्र जी की भी पूजा करते हैं, कृष्ण जी की भी पूजा करते हैं। तो वो वास्तव में आलस्यता की निशानी है। स्पष्ट लिखा है शास्त्र में कि देव देव आलसी पुकारा। और यदि आपके अंदर आलस्य नहीं है तो आप अभी मनुष्य से देवता बनने का प्रयत्न करेंगे। तो मनुष्य से देवता बनने की यह पूरी कहानी है, स्वास्तिक चिन्ह। मनुष्य कौन? आत्मा। असुर कौन? आत्मा। आत्मा ही पाप कर्म करेगी तो क्या बोलेंगे? नवल किशोर भाई माइक में बोलो जरा। कोई भी मनुष्य पाप कर्म करेगा तो क्या बोलेंगे? पाप शरीर, दुष्ट दुष्ट, पापी दुष्ट, पापी दुष्ट। पाप शरीर बोलेंगे कि पाप आत्मा बोलेंगे? पाप शरीर। पाप शरीर बोलेंगे। बताओ, शरीर पाप कर्म करता है कि पुण्य कर्म करेगा? हाँ कोई बात नहीं, किसी भी पुण्य बोलने दो माताओं को। पुण्य कर्म करेगा तो पुण्य शरीर बोलेंगे कि पुण्य आत्मा बोलेंगे? शरीर का माध्यम है। आपको आंख मिली, चाहे आप इससे गंदा देख लो चाहे अच्छा देख लो, दी गई है आपको आंख। अब आप जो बटोर लो इस आंख के द्वारा। आपको कान मिले, बटोरने का काम। आत्मा बड़ी छोटी बिंदी है, लेकिन उसमें कई जन्मों का कार्मिक अकाउंट जमा है और कहीं नहीं जमा है। आपका खाता, जो भी कर्म किया वो आपके अंदर ही जमा है और कहीं ऊपर मिलेगा? कोई देगा आपको नहीं। उसमें तोते की कहानी आती है कि कुछ तोते डाकुओं के, चोर डाकुओं के यहां पल रहे थे और कुछ तोते साधु सन्यासियों के यहां पल रहे थे। तो साधु सन्यासियों के यहां पलने वाले तोते राम राम कहते थे और चोर डाकुओं के यहां पलने वाले तोते गालियां बकते थे। तो संग का रंग है। तो जो आप कानों के द्वारा सुन लो, अच्छी रीति समझ लो
ये झूठा ज्ञान 84 लाख योनि में भटकते हैं, उसने पूरी दुनिया को बिगाड़ दिया। मनुष्य देवता बन सकता है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम करके, लेकिन चाहे वो जैसा भी कर्म करे मनुष्य तो बनेगा फिर। लेकिन मनुष्य जीवन में भी वो शराब पीने का काम, भाई शास्त्रों में ग्रंथों में वर्णन है कि शराब और मांस का सेवन कौन करते थे? राक्षस लोग करते थे। अभी आपको 99% मनुष्य क्या करता हुआ मिल रहा है? शराब और मांस का सेवन कर रहा है। तो अभी मनुष्य है कहां? है मनुष्य? बोलेंगे कि अभी ये मनुष्य की सृष्टि है। जो भागवत सुन रहे हैं वो मनुष्य, वही कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पायो, तो अभी भी मनुष्य नहीं है। ये बड़े भाग्य से आप यहां बैठे हैं जो इस ज्ञान को सुनकर अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। आप खुद जो भी सुनते हैं, अब एक आतंकवादी है, वो एक हत्यारा है, वो चक्कू मारता है किसी को, कोई किसी को गोली मारता है, तो क्या वो जो व्यक्ति है वो पेट से बंदूक लेके निकला था क्या, कि चक्कू लेके निकला? इस संसार में चक्कू लेके कोई पैदा होता है क्या पेट से? चक्कू कहां पकड़ी उसने? इसी संसार से। कैसे देखकर चक्कू पकड़ी? क्योंकि चक्कू वाले सीन दिखाए गए उसको। एक बच्चे को वो चक्कू मारने वाला सीन दिखाया गया, तो उसको समझ में आया कि अच्छा हाँ, चक्कू मारने से। एक बच्चे को बंदूक मारने वाला सीन दिखाया गया, चोरी करने का सिस्टम दिखाया जा रहा है, डाका डालने का, किसी को धोखा देने का। यही आप देख रहे हो फिल्मों में। क्या देख रहे हो आप? अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हो? बोलो। हम एक गीत आपको सुनाते हैं, बहुत मार्मिक। इस पूरे संगीत के साथ हमारी आवाज में वो रिकॉर्ड भी है। हमारी आवाज में 100 गाने रिकॉर्ड पर हैं, जिन गानों को मुकेश अंबानी ने मोबाइल रिंगटोन के लिए लिया है। आप उसको मोबाइल रिंगटोन पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज पुण्य कर्मों का खाता इतना जमा हो गया, बढ़िया। सारा देश हमारी आवाज सुन रहा है। जो जो सुन रहे हैं बदल रहे हैं, तो वो भाग्य किसका बन रहा है? सोचो, है ना भाई? तो उस गाने में से एक गाना मैं आपको सुना रहा हूं संगीत के साथ, आप सुनिए।